हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जी, और आप रिटायर्ड बैंकर हैं। आपकी संविधान में और अन्य तमाम मानवीय विषयों में बहुत दिलचस्पी है। जिज्ञासु प्रकृति के होने के नाते आप संविधान पर कुछ सवाल लेकर मेरे सामने प्रस्तुत हैं। मैंने सोचा कि आपके जो सवाल हैं उन सवालों का उत्तर यदि चैनल के जरिए दिया जाए तो अजय जी की तरह के सवाल जिन और लोगों के होंगे उन सब तक यह उत्तर पहुंच जाएगा। अजय जी, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं द लॉजिकल इंडिया चैनल के व्यूवर्स को आपके माध्यम से शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके सारे वीडियो को देखता हूं और आज मौका है कि मैं आपसे मुखातिब हूं। अपने जैसे ही एक दर्शक के एक कमेंट को लेकर के मेरे मन में कुछ जिज्ञासा थी, तो मैंने सोचा कि बेहतर हो मैं आपसे बात करूं। और इस बातचीत को आपने कहा कि और बेहतर होगा कि अगर हम इसको रिकॉर्ड करके डालें, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे सारे दर्शकों को जिनके मन में मेरे जैसी जिज्ञासा होगी उनकी भी शंकाओं का समाधान होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे ये मौका देने के लिए। जी 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 सर। सर, आपके एक वीडियो पे मैंने एक दर्शक का कमेंट पढ़ा था। उस कमेंट को लेकर के मेरे मन में कुछ जिज्ञासा थी। जी, कमेंट कुछ इस तरह से था कि बाबा साहब ने अपनी अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा बनाकर संविधान बनाया जी। और जैसा हम सब लोगों को पढ़ाया गया है, हम लोगों ने जो पढ़ा है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बना। और इसको बनने में जो हमारे पास ऐतिहासिक तथ्य हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, आप भी इससे सहमत होंगे, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान बना जी। लेकिन 29 अगस्त 1947 से अगर हम स्टार्ट करके देखेंगे तो 26 नवंबर 1949 तक केवल 2 वर्ष 2 माह 27 दिन ही होते हैं। तो इस तथ्य में विरोधाभास क्यों है, मैं जानना चाहता हूं सर। अगर आप बताएं तो मेरी जिज्ञासा का कुछ समाधान निकले। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। 29 अगस्त 1947 संविधान निर्माण में एक महत्वपूर्ण तिथि है। 29 अगस्त 1947 को ही ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था जी, जिसकी अध्यक्षता बाबा साहब ने की है। यह कमेंट जिस किसी दर्शक ने लिखा है, उन्होंने 2 बातों को एक साथ मिला करके लिख दिया, इसलिए यह कथन अपने आप में असत्य है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का गठन नहीं हुआ, बल्कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो रहे हैं। तो अब इस पे मेरा सवाल ये उठता है, एक जिज्ञासा और आ गई जी। अगर इतना पहले से संविधान का कार्य हो रहा था तो क्या मैं जान सकता हूं या आप बेहतर बता सकते हैं, चूंकि आप विधि के विद्यार्थी हैं, आपने बहुत से विधि के ज्ञाताओं को पैदा किया है और कितने जजेस को आपने पैदा किया है, और आपके सब वीडियोस को देख करके बहुत लोग अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहब के आने से पहले भी संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था, और किसकी अध्यक्षता में चल रहा था? जी, मैं यही कहने जा रहा था कि उस कथन में जो दूसरा असत्य दावा कर दिया गया है वह यह है कि बाबा साहब ने अपनी अध्यक्षता में संविधान सभा बनाई, बल्कि मैं ये कहूं तो इसमें कुल 3 तरह की अशुद्धियां इस कथन जी। एक तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा बनी, यह गलत है। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो मतलब 6 दिसंबर 1946 से हमें जोड़ा जाना चाहिए? नहीं, हम पहली बैठक से जोड़ते हैं 9 दिसंबर 1946। बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात। दूसरी बात कि संविधान सभा की अध्यक्षता तात्कालिक रूप से सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी जी, जो कार्यकारी अध्यक्ष थे। बाद में संविधान सभा ने विधिवत रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अपना अध्यक्ष चुना था। यही पॉइंट मैं जानना चाह रहा था कि क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के योगदान को शून्य किया जा सकता है? नहीं, यह तो नहीं किया जा सकता।
और यह कहना कि संविधान सभा की अध्यक्षता बाबा साहब ने की थी, यह तथ्यतः गलत है। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। उन्हें विधिवत संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था और पहली बैठक उनकी अध्यक्षता में जो हुई वो 11 दिसंबर 1946 से हुई। यानी सच्चिदानंद सिन्हा जी जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, जो मनोनीत थे एक तरह से, वो केवल 2 दिन के लिए अध्यक्ष थे और फिर संविधान सभा ने विधिवत अपना अध्यक्ष चुना है। बल्कि इसमें एक और जानने वाली बात है जी कि संविधान सभा का गठन और कार्य संचालन तो 6 दिसंबर 1946 और फिर 9 दिसंबर 1946, फिर 11 दिसंबर 1946 से विधिवत 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में पहली बैठक हो गई। तो कायदे से अगर हम लोग माने कि संविधान निर्माण का कार्य 11 दिसंबर 1946 से प्रारंभ हुआ, लेकिन हम गणना करने में 9 दिसंबर 46 को लेते हैं क्योंकि पहली बैठक हो चुकी थी। जी बिल्कुल ठीक। अब इस बीच ये भी ध्यान देना है कि देश तब आजाद नहीं था। जी बिल्कुल। देश को आजादी मिली है 15 अगस्त सन 47 को, और जो 15 अगस्त सन 47 को आजादी का अधिनियम पारित हुआ, भारत स्वातंत्र अधिनियम 1947 जी, वह जुलाई 1947 में ब्रिटेन की संसद ने पारित किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस अधिनियम में यह लिखा हुआ था कि आजादी मिलते ही यानी 15 अगस्त सन 1947 से भारत के उस समय की जो संसद थी, जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे, वो भंग हो जाएगी। जी। तो अब एक चुनौती यह आ गई थी कि 15 अगस्त 1947 से देश में कानून निर्माण का काम कौन करेगा। बिल्कुल। तो उस चुनौती को पूरा करने के लिए एक उपाय निकाला गया कि यही संविधान सभा संविधान निर्माण का भी कार्य करेगी जी, और यही भारत के लिए अंतरिम संसद का कार्य भी करेगी। अब इसमें फिर एक समस्या आ गई थी जी। आप जानते हैं कि आज जो कोई भी लोकसभा का स्पीकर होगा जी, वो मंत्रिमंडल में नहीं रह सकता। बिल्कुल, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका में विभाजन है। जी। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नेहरू जी की सरकार में मंत्री थे जी, और वो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। तो जब वही संविधान सभा संसद का कार्य करने लगेगी तो एक मंत्री अध्यक्षता कैसे करेगा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा जी। तो 2 रास्ते थे जी, या तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्षता पद से त्याग करें और या फिर मंत्री पद से त्याग करें। उस समय भारत के कृषि मंत्री थे जी, दोनों में से एक उनको छोड़ना पड़ता। वह मंत्रालय नहीं छोड़ना चाह रहे थे क्योंकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। सर, उस समय हमारे लिए कृषि बहुत महत्वपूर्ण विभाग हुआ करता था जी, और जिस समय देश आजाद हुआ था तो कृषि पे सबसे अधिक फोकस था जी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का यह मत था कि इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनकर रहना है। बल्कि इस बात पर उन लोगों में मीठी झड़प हुई है। सरदार पटेल जी और नेहरू जी कह रहे हैं कि आप मंत्रिमंडल से इस्तीफा दीजिए, ये कह रहे हैं हम संविधान सभा से इस्तीफा देंगे, लेकिन इनको संविधान सभा में अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने से मना किया गया, हर तरह से मना किया गया। तो इसका रास्ता निकालने की जिम्मेदारी दी गई थी BN राव जी को। हाँ जी, BN राव जी, BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव जी, जो संविधान के मूल ड्राफ्टकार हैं। अभी मैं उनका जिक्र करूंगा, आपके सवाल के उत्तर में उनका उल्लेख जरूरी है। महात्मा गांधी जी ने सरदार पटेल जी और नेहरू जी को कहा जी कि इस समस्या का समाधान आप जो है BN राव से पूछिए जी, उनके पास कोई न कोई उपाय होगा जी। तो BN राव जी ने एक ऐसा उपाय निकाला कि अब राजेंद्र प्रसाद जी दोनों पदों पर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि भाई संविधान सभा जब संविधान निर्माण का कार्य कर रही है जी, तो वहां राजेंद्र प्रसाद जी के अध्यक्ष होने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जब संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी तब उनका अध्यक्ष पद पर रहना ठीक नहीं है क्योंकि वो मंत्री हैं। तो क्यों न जब वो संसद के रूप में कार्य करे तो उसके लिए अलग अध्यक्ष चुन दिया जाए। मतलब 2 अध्यक्ष चलेंगे जो कि बारी बारी इंटरमिटेंट रूप से जी, ऐसा कहा जाए कि 3 दिन यहाँ 3 दिन वहां दूसरे नहीं। हाँ, नहीं, ये नहीं 3 दिन यहाँ 3 दिन वहां नहीं। हाँ, बॉडी वही है। जब वह संविधान निर्माण का कार्य करेगी तब उसका नाम संविधान सभा और अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे जी। वही बॉडी जब संसद के रूप में कोई सामान्य कानून बनाएगी, अच्छा, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद जी सामान्य सदस्य हो जाएंगे और अध्यक्ष चुने गए GV मावलंकर जी का ये बात है। BN राव जी ने ये रास्ता निकाला, बहुत बढ़िया रास्ता दिया। ये अलग बात है कि बाद में कुछ ही दिनों के बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने स्वयं
ये रास्ता जैसे ही निकल गया तो उन्होंने कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया जी। और फिर वह जिम्मेदारी अन्य लोगों को दी गई, क्योंकि उस समय लोग दायित्व तो संभालते थे जी। अब जो आपका यह सवाल है कि बाबा साहब 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में आ रहे हैं, तो इस वाक्य को मैं शुद्ध कर दूं, बाबा साहब पहले से संविधान सभा में, संविधान सभा जब गठित हुई थी जी तो तब से है, केवल बीच में जब उनका इलाका बंगाल में चला गया था जी, जो बांग्लादेश है आज का, बांग्लादेश हो गया अभी, तो वो कुछ दिनों के लिए संविधान सभा से बाहर हुए थे जी। बाबा साहब कई महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य थे, जैसे नेहरू जी थे, जैसे सरदार पटेल जी थे, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी थे जी, कृष्णामाचार्य जी थे, वैसे बाबा साहब भी कई महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य थे जी। बाद में जब ये बंबई प्रदेश से फिर से चुने जाते हैं आजाद भारत में जी, तो उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है और उसका इनको चेयरमैन 29 अगस्त 1947 को बनाया जाता है। तो इसमें सही तथ्य यह है कि 29 अगस्त 1947 से वो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और उसके चेयरमैन बाबा साहब बने, लेकिन बाबा साहब पहले से थे, बीच में कुछ दिनों के कमेटी में थे वो पहले से, लेकिन अध्यक्ष पद का कार्यभार जो है अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ था जी। और इनको जब ये बॉम्बे से चुन करके आ गए और इनको जब लीगली लिया जा सकता था तब उनको अध्यक्ष पद दिया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, विधानसभा के चेयरमैन जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं शुरू से आखिरी जी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। क्या इसको ये माना जाए कि संविधान सभा एक सर्वोपरि बॉडी है जो संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी और उसके अंतर्गत कोई 2-3 सब कमेटी बन रही है, जैसे बहुत सारी कमेटियां, बहुत सारी थी, मैंने 2 ही 3 नाम लिया, तो वैसे एक कमेटी थी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसकी अध्यक्षता का दायित्व बाबा साहब को दिया गया है। बाबा साहब को यह दायित्व 2 कारणों से दिया गया था। एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी जितने भी सुझाव आएगा उस सबका मूल्यांकन करके जी उसका एक अध्ययन पेश करेगी संविधान सभा के सामने जी, और दूसरे जब आखिरी बहस होगी तो वही व्यक्ति जो ड्राफ्टिंग कमेटी वो डिफेंड करेंगे, वो लोग उसका डिफेंड करेंगे, क्योंकि हर चीज का जवाब देना बनता है। लोग सवाल करेंगे तो जवाब देंगे, वो उसको क्यों उन्होंने कंसीडर किया है या क्यों कंसीडर किया जाना चाहिए जी, इसके लिए वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे जी। अब आपका जो सवाल यह है कि अगर 29 अगस्त 1947 से जोड़ेंगे तो 2 वर्ष 2 माह 27 दिन ही हो रहा है जी, तो यह गणना गलत है। और उसमें जो आपका एक पूरक सवाल था कि तो क्या 29 अगस्त 1947 से संविधान निर्माण का वास्तविक कार्य शुरू हुआ, और अगर हम उस तिथि से जोड़ें तो 2 वर्ष 2 माह 27 दिन में ही संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो रहा है। तो इस संदर्भ में मैं बता दूं कि संविधान निर्माण का औपचारिक कार्य माना जाता है कि 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ, जो पहली बैठक हुई जी। दरअसल संविधान सभा के कार्य को गिना जाता है, न कि किसी कमेटी के कार्य को जी, बिल्कुल। और कमेटी भी जो 29 अगस्त 1947 से संविधान निर्माण में जुटी है, उसके पहले संविधान का मूल ड्राफ्ट बनाया जा चुका था। बताइए। जब ड्राफ्टिंग कमेटी आती है तो उसको वो मूल ड्राफ्ट दिया जाता है। जब ड्राफ्टिंग कमेटी कार्यभार संभालती है तो ड्राफ्टिंग कमेटी उस मूल ड्राफ्ट का खुद अध्ययन नहीं करती, सबसे पहले उसकी प्रतियां करवा करके जितने भी मेंबर्स थे, सदस्य थे, उन सभी सदस्यों में वितरित कर दिया जाता है मूल्यांकन के लिए जो मूल ड्राफ्ट है इसको सब लोग पढ़िए जी, और सब लोग पढ़ करके अपना अपना इस पर सजेशन, सुझाव, आपत्ति, संशोधन कुछ जोड़ना हो तो उस पर चर्चा करें जी। तो उस ड्राफ्ट पर ही संविधान सभा ने कार्य किया, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन से पहले बन चुका था। मतलब पहले काफी काम हो चुका था अगर देखा जाए तो। बाबा साहब के ये चेयरमैन जब बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए ड्राफ्टिंग कमेटी के, उससे पहले ये सारे काम हो चुके थे। हाँ, बाबा साहब थे कमेटी में जी, लेकिन वो अनेक कमेटी में थे, जैसे और लोग भी थे, बाबा साहब भी थे। हाँ, तो ये काम काफी मतलब महत्वपूर्ण कार्य जो पहले हो चुका था, अब ये फाइनलाइजिंग स्टेज पे था, जहां पे आकर के इसका मूल्यांकन करना था और क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या सजेशंस आएंगे, उनको इंकॉर्पोरेट करके एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाना था जी। दरअसल बहुत सारे नेता उस समय अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे थे जी। जब हम कमेटियों पर चर्चा करेंगे तो उसमें पाएंगे कि अलग अलग कमेटियों के अलग अलग अध्यक्ष थे जी। जैसे मूलाधिकार समिति अलग है, मूलाधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी अलग है जी। और इसके बाद संघ राज्य संबंध कैसे होगा जी, ये क्या दिल्ली जो है जिस राज्य को जब चाहेगी तो हिला देगी, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान संविधान का कहा जा रहा है, देश को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक अलग कमेटी थी, उसके चेयरमैन अलग थे जी। लेकिन ये सब लोग उस मूल ड्राफ्ट पर चर्चा कर रहे थे जो पहले से तैयार था जी।
तो मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए आपके जवाब से ही मुझे सवाल पैदा हो रहा है जी फिर ये मूल ड्राफ्ट जो पहले बन चुका था, ये मूल ड्राफ्ट कैसे बना था, इसकी क्या प्रक्रिया हुई थी, इसमें किसका योगदान था और क्या 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 चीजें इसमें समावेश की गई थी? जी देखिए, भारत में सबसे पहले भारत का अपना संविधान बनाने का प्रस्ताव पंडित मोतीलाल नेहरू ने रखा जी, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। 1928 में उन्होंने बिल्कुल रखा बिल्कुल, बहुत पहले रखा था जी। उन्होंने। 1928 में उन्होंने कहा था कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए जी। और फिर जब 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, यानी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है। जी, कभी भी कांग्रेस का अधिवेशन, चूंकि उसका गठन दिसंबर में हुआ था, तो दिसंबर से जनवरी तक चलता था जी। 1929 से जनवरी 1930 तक ये अधिवेशन चला था जी। उसमें लाहौर में रावी नदी के किनारे पर कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था जी, जिस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत एक पूर्ण स्वराज्य देश होगा जी। 26 जनवरी 1930 को प्रस्ताव पारित किया गया था जी। इसलिए ही 1930 के 26 जनवरी के बाद से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। पहले जी, पहले 15 अगस्त 1947 से पहले जी 15 अगस्त 1947 से पहले उसे ही इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते थे लोग। और जब देश आजाद हो गया है तो भी उस दिन के महत्व को और बढ़ाने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया उसी डेट पे ताकि रखी जाए, ताकि वो दिन महत्वपूर्ण रहे। जी। तो जो उसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई, तो पूर्ण स्वराज कैसा होगा? संसदीय शासन प्रणाली होगी जी, अध्यक्षात्मक होगी, लोकतंत्र होगा, राजतंत्र होगा, क्या होगा? तो ये सारी तैयारी तभी से चल रही थी और उसी तैयारी के क्रम में 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, भारत के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा गठित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने भारत शासन अधिनियम 1935 को खारिज कर दिया था, उसे मानने से इनकार कर दिया था। बाद में चल करके ब्रिटिश भारत सरकार में सचिव पद पर थे बीएन राव जी, बेनेगल नरसिम्हा राव जी, जिनको संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया था जी। और संविधान बन जाने के बाद आखिर में बाबा साहब ने भी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते जी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते जी, जब इन दोनों लोगों को लोग श्रेय दे रहे थे कि संविधान निर्माण आपने किया, सबसे बड़ा श्रेय बीएन राव जी का था, तो ये दोनों लोगों ने कहा बाबा साहब ने भी कहा है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा है कि हम लोग तो ये बना बनाया जो मिला उस पर काम किए हैं। तो उस समय ऐसी कोई भावना किसी में नहीं थी, लोग काम करना चाह रहे जी जी बिल्कुल। जैसे 1950-51 के मंत्रिपरिषद से बाबा साहब ने जो इस्तीफा दिया जी, तो उसको आज के लोग अलग व्याख्यायित करते हैं जी। वो चाहते थे कि हिंदू कोड बिल पारित हो जी बिल्कुल, लेकिन उस समय देश महिलाओं को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं था जी। ऐसे में बाबा साहब ने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा देने से एक माहौल बनता है समाज जी जी, और नेहरू जी ने उसको मुद्दा बनाया जी, मुद्दा बनाकर 1951-52 में जो पहला चुनाव हुआ जी, कांग्रेस का पहले ही चुनाव में मुद्दा था महिलाओं को अधिकार देने का, बिल्कुल, और जब महिला सशक्तिकरण का, और जब इस पर ये चुनाव जीत कर आ गए तो फिर आसानी से 1955 में कानून बन गया, कानून बन गया जी, बिल्कुल बनना ही था जी। तो नहीं, उस समय के लोगों की ये मंशा कभी नहीं थी कि हमें कोई श्रेय मिले जी, कभी नहीं। उनकी मंशा ये थी, उनकी मंशा हमेशा ये होती थी कि हम कुछ दिशा दे पाए, कुछ योगदान दे पाए। बेनेगल नरसिम्हा राव बीएन राव जी आईसीएस अफसर थे जी जी, और वो ब्रिटिश भारत सरकार में सेक्रेटरी थे जी। कहीं भी जहां इस तरह के कार्य करने होते थे उनको ब्रिटिश सरकार भी अपॉइंट करती थी, ब्रिटिश सरकार भी उनको बहुत महत्व देती थी। आईएएस ऑफिसर होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था और साथ में उनके जो ज्ञान की सीमा होगी, जो उनके ज्ञान का लेवल होगा, उसको ब्रिटिश सरकार भी रिकॉग्नाइज करती थी। और जब अंतरिम सरकार गठित हुई है जी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको सरकार के खर्च पर पूरे दुनिया का संविधान पढ़ने के लिए लगाया। वही वो पूरा दुनिया का संविधान पढ़ करके अलग अलग जगहों से ड्राफ्टिंग किए, जिससे संविधान का मूल ड्राफ्ट तैयार हुआ जी। मतलब पूरा संकलन उन्होंने पूरे विश्व की यात्रा करके, वहां का स्टडी करके उन्होंने तैयार किया जी, और उस पर फिर सारे कार्य हुए, उस पर सारे कार्य हुए। बाबा साहब का जो योगदान है, वो जो 6000 के आसपास संशोधन और सुझाव आए थे जी, उसको इंकॉर्पोरेट किया, उनको पढ़ना, उसका अध्ययन करना, उस पर बहस करना जी, ये बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है जी, बिल्कुल। तो बहुत सारे महापुरुषों ने मिलकर के यह संविधान हमको दिया है और इसमें दरअसल जनता के बीच जो एक भ्रम सी स्थिति जाती है ना कि किसने बना दिया, और श्रेय लेने में और फिर वो वोट बैंक के चक्कर में ऐसी बातें लोगों के दिमाग में आ जा रही हैं। संविधान
सुरक्षित, संरक्षित और समृद्ध तभी होगा जब हम लोग इस तरह के भेदभाव की बात को छोड़ करके जी आगे बढ़ेंगे और सभी महापुरुषों को सम्मान की नजर से देखेंगे। जी बिल्कुल, मैं समझ गया। आपके एक सुधीर दर्शक ने जो कमेंट किया था, उस कमेंट की वजह से हम लोग के पास कितनी और चीजें निकल करके आई और आपने पूरी तरह से स्पष्ट किया। तो मैं उस सुधीर दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर आपका सवाल मैंने उठाया और चूंकि मुझे त्रिपाठी जी से मिलने का अवसर मिला तो मैंने इस सवाल को किया, तो मुझे और भी बहुत सारी चीजें पता लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका निरंतर चैनल ऐसे निरंतर चलता रहे, हम लोग को और भी ज्ञान की चीजें मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर आए अजय जी, आप यहाँ तक आए, मिलने आए, आपने समय निकाला, इसके लिए हम अपने सभी दर्शकों की तरफ से और अपनी टीम की ओर से, स्वयं अपनी ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। जय संविधान दोस्तों। जय संविधान।